तो देखो समहर वृद्धि और समहर हर्ष क्या चीज है, पहले इसको समझो। जैसे हम लोग इससे पहले चक्रवृद्धि ब्याज किए थे, याद है? चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है बताओ? अगर 2 साल समय होगा तो हम लोग 2 बार लिखते हैं इंटू इंटू करके, याद है? 2 या 3 ही तो होता है समय n। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग बनाए थे उसी प्रकार से ये मैथ भी सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें ना हम लोग फार्मूला को नहीं लिखेंगे, फार्मूला से बनाएंगे इसमें। लेकिन केवल प्लस ही होगा, जरूरी नहीं है माइनस भी हो सकता है। तुम लोग एक बात को गौर करना, देखना जहां पर लिखा होगा वृद्धि हुआ या तो बढ़ा, तो वृद्धि और बढ़ना क्या है? प्लस है। और देखना हर्ष हुआ या तो कमी हुआ बोलेगा तो समझना, या तो घटा तो उसको क्या में बनाओगे? माइनस बनाओगे। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन को तुम लोग देखो क्या लिखा है, पहलमपुर ग्राम की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। यदि उस ग्राम की प्रति वर्ष जनसंख्या वृद्धि पर, एक्चुअली वृद्धि दर होगा, ये पर लिखा हुआ है, 3% हो तो 2 वर्ष के बाद उस ग्राम की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो इसमें समय कितना है बताओ? 2, और वृद्धि कितना हो रहा है? 3। तो याद रखना 100 में 3 जुड़ जाएगा प्रतिशत, तो 103 हो जाएगा ऊपर में, ये प्लस में बनेगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, अच्छा मैं सब क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहा हूं, मैं बनाऊंगा भी। दूसरे क्वेश्चन में तुम लोग बताओ तो वृद्धि है ना हर से? बताओ क्या है? वृद्धि है तो प्लस करके बनाओगे ना माइनस करके? प्लस करके बनाओगे। समय कितना है? 3 वर्ष है। 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, अपने मोहल्ले के एक लेद कारखाने की मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% घटे। घटे बोला इसका मतलब क्या? माइनस। यदि उस मशीन का वर्तमान मूल्य 1 लाख रुपया हो तो 3 वर्ष बाद उस मशीन का मूल्य कितना होगा? तो क्या क्या दिया हुआ है देखो, वर्तमान मूल्य देखो कितना नंबर बना रहा हूं मैं? 3 नंबर। यहां पर पहले लिख देना वर्तमान मूल्य कितना है? 1 लाख। मैं वीडियो को थोड़ा देर के लिए ऑफ करता हूं, पहले लिख लेता हूं उसको ना। तो ये में हर्ष दर मैंने कमी है, ये क्या है? कमी। तो 10 में से माइनस करके बनेगा, तो हम लोग को यहां पर लिखना पड़ेगा 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य, पहले इसको लिखोगे, मूलधन जैसे लिखते हैं ना, उस जगह में हम लोग 1 लाख डालेंगे। 1 माइनस, माइनस क्यों कर रहे हैं बताओ? कमी है। अगर ये वृद्धि दर होता तो यहां पर क्या होता? प्लस। कितना %? 10, नीचे 100, और यहां पर तुमको देना पड़ेगा 3। 3 क्यों दिए? 3 वर्ष है, दिखाई दे रहा है? अच्छा, अब इस मैथ को अगर हम लोग लिखेंगे तो यहां पर हम लोग 1 लाख फिर से लिखेंगे, 1 लाख लिखे, और यहां पर हम लोग का 100 में 10 को घटाना पड़ेगा। कितना होगा बताओ? 90 होगा, और नीचे 100, और इसका पावर 3 रहेगा। यही चीज अगर वृद्धि होता तो क्या होता बताओ? ये प्लस होता। प्लस होने से हम लोग इसको यहाँ जोड़ते ना है, याद है? यहाँ पर अगर वृद्धि होता तो यहाँ पर 90 नहीं होता, कितना होता? 110 होता। क्लियर? अब हम लोग इसको, हम लोग यहाँ का 0 0 काट सकते हैं, नहीं कटने से नहीं काटना। ये 1 लाख, इसके नीचे कुछ नहीं तो मान देते हैं। 9/10 कितना बार लिखेंगे बताओ? 3 बार लिखेंगे, गुना ना करके। 3 बार क्यों लिखे समझ में आया? क्योंकि समय 3 है। अब 0 काटेंगे, ये 0 से ये 0 काट दिए, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 काट दिए, हो गया। अब गुना करना है, 9 को 9 से गुना करो पहले, 9 9 81, 81 को फिर 9 से गुना करो, 729 होगा। और इसके साथ में 2 0 है, उसको डाल दो, इतना रुपया। तो ये इसका आंसर हुआ। बहुत इजी से बनेगा ये। इसको भाषा में नीचे लिख देना पड़ेगा, 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य 72,900 रुपया होगा। लेकिन एक बात को गौर करना, जिस मैथ में था या थी या थे लिखा होगा उसको फिलहाल नहीं बनाना, उसको एक्स मानना पड़ेगा। जिसमें वर्तमान मूल्य दिया होगा या वर्तमान चीज दिया होगा, जनसंख्या भी दिया होगा, तो बोलेगा कि कितना होगा। हाँ होगा बोलेगा,
तब ऐसा करके बनाओगे। और जिस मैथ में तुमको थी या था है उसको एक्स मान के करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा वाला भी मैं था वाला भी एक ठो बना दे रहा हूं, ठीक है। तो थी वाला में चलते हैं। तो देखो 4 नंबर में जैसा लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ो पहले, मैं एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूं, सुनना। सर्व शिक्षा अभियान के फलस्वरूप विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों की पुनः विद्यालय में भर्ती करने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार प्रतिवर्ष पूर्व वर्ष की अपेक्षा प्रवेश दर में 5% की वृद्धि हुई है। किसी जिले में वर्तमान में 3528 छात्र ने प्रवेश लिए तो 2 वर्ष पूर्व उस प्रकार कितने छात्र प्रवेश लिए थे उसकी ज्ञात करके लिखिए। तो याद रखना इसमें थे है, क्या है, थे। तो थे वाला मैथ में क्या मानने के लिए बोला था बताओ, एक्स। अच्छा ये प्लस करके बनेगा माइनस करके, प्लस, क्योंकि वृद्धि थे वाला में भी माइनस या प्लस हो सकता है। वृद्धि दर होगा तो प्लस करके बनाओगे और हर्ष दर होगा तो माइनस करके बनाओगे। तो हम लोग यहाँ पर पहले लिखेंगे, कितना नंबर बना रहा हूं मैं, 4 नंबर। इसमें क्या क्वेश्चन है, 3 वर्ष कितना वर्ष पहले, 2 वर्ष, माना 2 वर्ष पहले, ठीक है, प्रवेश लिए थे इक्वल टू एक्स मान लेंगे, जो थे वाला में एक्स मानना। वृद्धि दर है ना, हर्ष दर है, बताओ वृद्धि दर कितना है, 5% है वृद्धि दर, देखो दिखाई दे रहा है। और समय तो यहां पर लिख ही दिए हैं, समय 2 वर्ष, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वर्तमान में कितना हुआ है बताओ, वर्तमान में हुआ है तुम्हारा 3528। तो इसको जब बनाओगे तो यहां पर लिखना पड़ेगा प्रश्न अनुसार, क्या लिखना, पहले फॉर्मूला में जाएंगे, x लिखेंगे, गौर करो, x, ठीक है, x 1 प्लस 5/100 2 इक्वल टू देके इसको लिख देंगे 3528। ऐसा इसमें तो देखो, इसमें जो 3528 है उसको हम लोग इक्वल टू देके बाद में लिखे हैं, दिखाई दे रहा है। और x हम लोग यहाँ पर माने जो उसको लिखे। अब इसको हम लोग और x इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 105/100, यहाँ पर 2, ये 3528 के नीचे कुछ नहीं तो वहां लिखना। ऐसे तो चक्रवृद्धि ब्याज में मैं क्या बोलता हूँ, इसको मत काटना, छोड़ देना बोलता हूँ, लेकिन इसमें तुम लोग काट सकते हो। 5 से काटोगे तो ये 20 बार में कटेगा, 5 से काटोगे तो 21 बार में कटेगा। तो मैं यहाँ पर x के नीचे 1 लिख देता हूँ, ये 21/20 गुना 21/20 इक्वल टू 3528 के नीचे 1। 21/20 2 बार क्यों लिखा, 2 है पावर। और ऐसा में ना ऊपर ऊपर काटना, क्या करोगे, ऊपर ऊपर। जैसे ये 3 से कटता है, 7 से भी कटता है, देखो 7 या 21, ये 7 × 6 35, 1 0 लगा के 7 चौके 28, ठीक है। फिर इसको 7 से काटते हैं, 7 या 21, 7 से काटेंगे तो 7 7 49, 7 दूना 14। फिर 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे तो ये कितना होगा, 3 दूना 6, 3 चौके 12। फिर 3 से काटेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। अब मेरा यहाँ पर क्या बचा, ऊपर में केवल x बचा है, गौर करो। और नीचे गुना करते हैं, 2 दूना 4 और 2 0 डाल देते हैं, ये 8 और नीचे कितना 1। अभी 1 से x गुना करेंगे तो क्या होगा x, और ये क्रॉस मल्टीपल करेंगे 8 चौके 3200, समझा। तो वहां पर 3 वर्ष पहले कितने प्रवेश लिए थे बोलने से 3200, याद रहेगा। ये आंसर इसको भाषा में लिख देना, समझा सबको। तो इस प्रकार से तुम लोग सॉल्व करोगे अभी, हाँ।